दोस्तों करी पत्ता है जिसे मीठा नीम के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां छोटी आ रही हैं या पौधा पीला पड़ता जा रहा है, आपका पौधा सिर्फ लंबाई में बढ़ रहा है, बुशी नहीं हो पा रहा है, इसमें ज्यादा ब्रांचेज नहीं आ पा रही हैं, तो कुछ छोटे छोटे टिप्स अपनाकर और कुछ ऐसे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे की ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं, पौधे को हरा भरा और घना कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा यह करी पत्ता का पौधा एक बकेट में लगा हुआ है और ये 4-5 वर्ष पुराना पौधा है। इसी तरीके से बढ़िया ग्रीन, हेल्दी और बुशी बना रहता है। तो दोस्तों अपने पौधे की मैं कैसे देखभाल करती हूँ, कौन कौन से इसमें फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करती हूँ, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी और तभी आपको फायदा मिल पाएगा। आधी अधूरी जानकारी जो होती है वो खतरनाक साबित होती है। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों करी पत्ता का पौधा एक उपयोगी पौधा है क्योंकि इसका इस्तेमाल मेडिसिन में भी होता है और खाने में भी होता है। खाना बनाने में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे खाने का जायका बढ़ जाता है और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को ठीक करता है और इसके इस्तेमाल से गैस, कब्ज तो कोसों दूर रहते हैं। अगर बाल झड़ने की समस्या है तो इसकी पत्तियों को पीसकर अपने बालों पर इसका लेप लगाया जाए तो बाल झड़ने में भी बहुत ही फायदेमंद होता है, बालों को झड़ने से रोकता है। करी पत्ता की पत्तियों से आप तेल भी बना सकते हैं उबाल करके नारियल के तेल में। तो अगर आप इसको अपने बालों में लगाते हैं तो भी आपका जो बाल है झड़ना इसका बंद हो जाता है और बाल मजबूत और चमकदार होते हैं। तो इसलिए करी पत्ता का पौधा तो हर घर में होना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों सिर्फ करी पत्ता का पौधा घर में होने से फायदा नहीं होता है जब तक कि आपका पौधा ग्रीन, हेल्दी और बुशी ना हो। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से अपने करी पत्ता के पौधे को हम ग्रीन, हेल्दी और बुशी बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अगर आपका पौधा सिर्फ लंबाई में बढ़ रहा है तो आपको इसको किस तरीके से बुशी बनाना है। जब आपने नया पौधा अगर लगा करके रखा हुआ है, जैसे कि आपका पौधा छोटा है, बिल्कुल छोटा है, जब आपने नया लगाया हुआ है तब आप अपने पौधे की पिंचिंग करें। तब आपको छटाई करने की जरूरत नहीं है। पिंचिंग में सिर्फ 1 इंच आपको ऊपर का भाग कट करके हटा देना है। जब आप वहां से पिंचिंग करेंगे तो एक जगह से आपको मिलेगी कि 2-3 शाखाएं निकल कर आई हैं। जब वे शाखाएं 3-4 इंच की हो जाएंगी तब उनकी भी पिंचिंग आपको करना है। धीरे धीरे जब आपका पौधा बड़ा हो जाएगा तब आप अपने पौधे की कटाई छटाई करना शुरू कर दें, यानी कि प्रूनिंग करना शुरू कर दें। 1.5-2 महीने में आप सॉफ्ट प्रूनिंग करें। सॉफ्ट प्रूनिंग में आपको ऊपर से बस 4-5 इंच कट करके हटाना होता है और वर्ष में एक बार हार्ड प्रूनिंग अवश्य करें। हार्ड प्रूनिंग में क्या फायदा होता है कि जब आप हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो इसमें बहुत सारी नई नई शाखाएं सब निकल करके आती हैं और आपका पौधा बिल्कुल हेल्दी हो जाता है। अगर पुरानी ब्रांचेज इसमें पड़ी रहती हैं तो फिर पौधे की ग्रोथ धीरे धीरे रुक जाती है और आपका पौधा फिर खराब होने लगता है। हार्ड प्रूनिंग में दोस्तों नीचे की जो प्रमुख शाखाएं होती हैं, नीचे से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 प्रमुख शाखाएं हैं, तो इन्हीं प्रमुख शाखाओं को छोड़कर ऊपर से थोड़ा कट करके पूरा का पूरा हटा देना होता है। मैं वर्ष में एक बार हार्ड प्रूनिंग इसकी अवश्य करती हूँ। हार्ड प्रूनिंग का सही समय जो होता है या तो आप बरसात के सीजन में करें या फिर फरवरी-मार्च में करें, क्योंकि ये दोनों ही सीजन जो होता है पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे में पौधों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन अगर आप गर्मियों में प्रूनिंग करते हैं तो आपका पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। हो सकता है पौधा सर्वाइव भी ना कर पाए क्योंकि तेज धूप और गर्मी के कारण अच्छे अच्छे पौधे मर रहे हैं। तो पानी की बात करें दोस्तों तो गर्मी का सीजन है और धूप भी बहुत तेज हो रही है, तो ऐसे में मिट्टी जल्दी जल्दी ड्राई हो रही है। तो आप अपने पौधे को दोनों टाइम पानी दें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गमले में जल भराव ना हो, मिट्टी दलदली ना हो, अन्यथा आपका पौधा खराब हो सकता है। पानी देते समय इस बात का निश्चय करें कि ड्रेनेज ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं। जिस गमले में आपने पौधे को लगा रखा है इसमें ड्रेनेज होल बहुत ही बढ़िया होना चाहिए और भुरभुरी जल निकासी वाली मिट्टी का ही इस्तेमाल करें, तभी आपका पौधा ठीक तरीके से चल पाएगा। दोस्तों जितना जरूरी करी पत्ता के पौधे को बुशी बनाने के लिए प्रूनिंग करना है, उतना ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना भी है, क्योंकि करी पत्ता का जो ये पौधा होता है ये पत्तियों वाला पौधा होता है। इसमें जितनी ज्यादा ब्रांचेज होती हैं, पत्तियां होती हैं, तभी यह पौधा देखने में भी खूबसूरत लगता है और तभी इस पौधे का यूज भी हम कर पाते हैं। और ज्यादा पत्तियों के विकास के लिए, ब्रांचेस के विकास के लिए
नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए जो हमारा ये करी पत्ता का पौधा है, इसको सबसे ज्यादा जिस तत्व की आवश्यकता होती है यह है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। वैसे तो सभी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की जब कमी हो जाती है तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, इसमें ज्यादा ब्रांचेस नहीं आती हैं, पत्तियां पीली भी पड़ने लगती हैं, क्योंकि जब इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है तो क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाता। ऐसे में पत्तियां पीली होने लगती हैं। अभी आप जो देख पा रहे हैं, मेरा यह पौधा ऊपर की ये जो पत्तियां हैं थोड़ी हल्के कलर की हैं, क्योंकि अभी मैंने 1 महीने पहले इसकी शॉर्ट प्रूनिंग की थी। और यहाँ जहाँ से मैंने प्रूनिंग किया था, इन सभी शाखाओं में एक जगह से 4-4, 5-5 शाखाएं निकल कर आ रही हैं। ऐसे ही पौधा होता है बुशी। चूंकि पौधा ग्रोथ कर रहा है, इसमें नई नई शाखाएं आ रही हैं, तो इसमें नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। और अभी इसमें थोड़ी कमी भी नजर आ रही है, क्योंकि ऊपर की जो नई पत्तियां निकल कर आई हैं, इनका कलर भी थोड़ा हल्का है। आप देख पा रहे हैं नीचे की जो पत्तियां, पुरानी पत्तियां हैं, ये पत्तियां डार्क ग्रीन है, लेकिन ऊपर की जो ये पत्तियां हैं, नई नई शाखाएं निकल कर आई हैं, तो ये थोड़ी हल्की हैं। वैसे भी जो नई शाखाएं होती हैं वो हल्के कलर की होती हैं, बाद में धीरे धीरे वो डार्क ग्रीन होती हैं, लेकिन ये कुछ विशेष हल्की हैं। तो निश्चित रूप से इस पौधे में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की अब कमी हो गई है, क्योंकि मैंने 1-1.5 महीने पहले इसमें फर्टिलाइजर दिया था। और जब पौधा ग्रोथ करता है तो फर्टिलाइजर्स को अब्सॉर्ब करता है, इसलिए मिट्टी में धीरे धीरे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और आज जो फर्टिलाइजर इसमें मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से भरपूर है। 1 महीने में 1 बार गोबर की खाद अपने पौधे को अवश्य दें, क्योंकि गोबर की जो खाद होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। इसमें संतुलित मात्रा में ये सब चीजें पाई जाती हैं, और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, तो जो इतना बड़ा मेरा कंटेनर है, इसके लिए 400-500 ग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बकेट में लगा हुआ है, जो कि 15 लीटर की ये बकेट है। आप अपने कंटेनर के हिसाब से ही मात्रा चुने, क्योंकि मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है तो पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। और इसमें जो दूसरा फर्टिलाइजर मैं देने वाली हूँ दोस्तों, तो इसको मैंने थोड़ी देर पहले अभी रेडी करके रखा हुआ है। ये है, इसमें सरसों का फर्टिलाइजर और नीम की खली है। तो जो सरसों के दाने हैं, इनको मैंने पीस करके रखा हुआ था, और आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने बनाया था। ये 1 लीटर पानी है, और 1 लीटर पानी में 4-5 चम्मच इसमें मैंने सरसों के पिसे हुए दाने डाले हैं, क्योंकि पिसे हुए दाने ही इस्तेमाल करने चाहिए। खड़े दानों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी में जाकर ये पौधा बन जाएगा, यानी कि सरसों उग जाएंगे, फ्री फर्टिलाइजर का काम नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको पीस कर ही इस्तेमाल करें। आप चाहें तो सरसों की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सरसों जो होता है इसमें नाइट्रोजन और मैग्नीशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक और बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए, फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और इसमें जो तेल की मात्रा पाई जाती है, ये पौधों को फंगस वगैरह से भी बचाती है, मिट्टी में फंगस नहीं लगने देती है। और ये दूसरी चीज जो है, ये है नीम की खली। नीम की खली जो होती है, ये भी नाइट्रोजन से भरपूर होती है, और ये चींटी, फंगस और कीड़ों से पौधों को बचाती है, क्योंकि यह नेचुरल कीटनाशक है। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं इसमें। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, तो इतने बड़े पौधे के लिए 15-20 ग्राम आप नीम की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट गमले में डाल सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट गमले में इसलिए नहीं इसको डालने वाली हूँ, क्योंकि मेरे गमले में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे कुछ पौधे उगे हुए हैं। ये नीम के ही, मीठी नीम के पौधे हैं। जब मेरे पौधे में फूल आए थे तो मैंने कट करके फूलों को हटा दिया था, क्योंकि जब फूल पड़े रहते हैं तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, तो इसमें बीज नहीं होने पाए थे। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बहुत सारे पौधे पहले भी उगे थे, तो मैंने जब गुड़ाई कर दिया था तो खत्म हो गए थे। इस बार फिर यहाँ बहुत सारे पौधे ऐसे निकल रहे हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल अभी निकालने लायक नहीं है, इसलिए इस बार मैं इसकी गुड़ाई नहीं कर रही हूँ। और मैं जब कोई भी फर्टिलाइजर देती हूँ तो मिट्टी की गुड़ाई करके 2 इंच मिट्टी निकाल लेती हूँ, तभी कोई फर्टिलाइजर देती हूँ। लेकिन अभी आपने देखा यहाँ पर मैंने जो गोबर की खाद डाली, तो इधर मैंने गुड़ाई नहीं किया है, किनारे इधर ही किया है, और इधर ही मैंने फर्टिलाइजर दिया। यहाँ भी थोड़ा बहुत मैंने फैला दिया है, क्योंकि यहाँ जो ये पौधे निकले हुए हैं, मैं गुड़ाई करूंगी तो ये निकल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अभी ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, तब इन पौधों को निकाल कर मैं कहीं भी लगा दूंगी। तो आप सोच रहे होंगे, जब यहाँ पर कोई बीज नहीं गिरा तो ये पौधे निकले कैसे? ये रूट से ग्रो हो रहे हैं। जो इसमें रूट है करी पत्ता का, यहाँ से ये पौधे ग्रो हो रहे हैं। और इसके पहले भी बहुत सारे पौधे ग्रो हो चुके हैं, अभी आप देख पा रहे हैं 3-4 यहाँ पर भी ग्रो हो रहे हैं। तो आप नीम के पौधे को
बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इस तरीके से रूट से भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से 1 लीटर पानी में नीम की खली और ये सरसों दोनों को मैंने डाल दिया है और डालकर ऐसे घोलकर मैंने रख दिया था थोड़ी देर पहले। और आप चाहें तो इसको अगर 2 दिन पहले घोल कर ऐसे रख देंगे तो बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर बनकर तैयार होता है। वैसे भी जब ये पौधे में जाएगा यानी कि मिट्टी में जाएगा तो बढ़िया फर्टिलाइजर का काम करेगा, लेकिन अगर पहले से घोल कर रखा जाता है तो इसका कुछ टेक्सचर अलग हो जाता है। तो मैंने मिट्टी की गुड़ाई करके इसमें गोबर की खाद दिया था और अब इसमें इस तरीके से ऐसे ही इस फर्टिलाइजर को भी डाल देना है। चूंकि मिट्टी ड्राई है दोस्तों, तो इसमें देना है गहराई से पानी, इतने लिक्विड फर्टिलाइजर से काम नहीं चलने वाला है। तो इस तरीके से इसमें और ज्यादा पानी डाल देना है, क्योंकि पानी का भी विशेष ध्यान रखें, बस इतना ना हो कि जल भराव हो। अभी आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने बहुत सारा पानी डाला हुआ है, लेकिन मिट्टी पूरी ड्राई है। अभी ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट में पूरा का पूरा सोख लेगी। अक्सर कभी कभी कीड़ों का भी अटैक हो जाता है नीम के पौधे, मीठी नीम के पौधे पर, तो इस पर नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। नीम की पत्तियों से बना हुआ कीटनाशक इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की पत्तियों से कीटनाशक कैसे बनाना है इसका वीडियो भी मैंने शेयर कर रखा है, इसमें अपलोड है मेरे चैनल पर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने करी पत्ता की देखभाल करें, ऐसे फर्टिलाइजर डालें तो आपका भी पौधा इसी तरीके से ग्रीन, हेल्दी और बुशी होगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।